अमित जी, बोलने तो दो, बोलने तो दो। आप ही बोल रहे हैं। और कांवड़ियों के लिए मुसलमान शिविर लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अच्छा, अब आप बोलने तो देने लगाता तो आप बिल्कुल, ये कौन सा मेरे क्या मैं चुप हो जाता है। ये आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आप बोलते बहुत है, सुनते किसी को नहीं है। समस्या है बिल्कुल करती है। मैं सुनता हूं, लेकिन सुनाता भी उतने उससे ज्यादा। सुनाइए, लेकिन जिनको सुनाना है उनको आप नहीं सुना सकते। यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता क्या बात करेंगे? ये तो बिहारियों को गाली देते हैं। बिहार के एक समाज से जिससे मैं आता हूं, इन्होंने गाली दिया था। तो ऐसे बेशर्म प्रवक्ताओं के साथ अगर मैं डिबेट करता हूं तो बिहार के समाज के लिए, हमारे समाज के लिए, लोगों के लिए इस शर्मिंदगी भरी बात है। कांग्रेस बीजेपी की जो है ना, वो जो प्रेमी प्रेमिकाओं वाली मिलन होता है रात को, वो चल रहा है। वो पकड़ी गई। प्रेमी प्रेमिकाओं वाला मिलन होता है रात को, वो पकड़ी गई इनकी। पकड़ा आपने? ये पकड़ा हमने। जनता का राजनीतिक डिबेट हो रही है या वॉर रूम की डिबेट हो रही है? हमारी दोनों महबूब आपस में लड़ रही हैं। एक बात इनका दोनों का रवैया देखकर भारतीय जो मेरे मन में आ रहा है कि यार सोनम से ज्यादा बेवफा तो ये दोनों एक दूसरे से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोदी मीडिया शो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज आप देखने वाले हैं गोदी एंकर अमीश देवगन की जबरदस्त धुलाई। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में वोट बंदी लगाई जा रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है, जिसे लेकर गोदी एंकर ऐसा दिखा रहा था कि मानो पूरा विपक्ष संविधान के खिलाफ है, क्योंकि वह इलेक्शन कमीशन को बायस्ड बना रहा है। दोस्तों डिबेट में आप देखेंगे कि विपक्ष का कोई भी प्रवक्ता जब अपनी बात बोल रहा होता है तो गोदी एंकर को पता नहीं क्या हो जाता है कि वह विपक्षी प्रवक्ताओं के बीच में बार बार टोका टाकी शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था कि पत्रकार ना होकर भाजपा का प्रवक्ता बोल रहा है। तो बने रहिए इस मजेदार वीडियो में अंत तक। पिक्चर चालू करो बे। भाटी साहब, आतंकी संगठन है, देश विरोधी संगठन है, आपके नेता ये बात कह रहे हैं, किस ग्राउंड पे कह रहे हैं, किन सबूतों के साथ कह रहे हैं? एक नहीं, दो दो तीन तीन कह रहे हैं, क्यों? नहीं, पहली बात तो ये समाजवादी पार्टी का अधिकृत रुख नहीं है, अधिकृत बयान नहीं है। तो रविदास मेहरोत्रा को बाहर करेंगे? कुछ लोगों के अपने व्यक्तिगत विचार भी होते हैं। समाजवादी पार्टी, चर्चा उन बातों पे होनी चाहिए समाजवादी पार्टी अधिकृत रूप से कहे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैं। लेकिन जहाँ तक आरएसएस के बारे में बात है, मैं आपके शो में भी कई बार बोल चुका हूँ, आरएसएस 1925 में गठन हुआ आरएसएस का। 1947 तक देश के स्वतंत्रता संग्राम से आरएसएस दूर रही, और केवल दूर नहीं रही, अंग्रेजों की मदद करती रही। जब सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज बना रहे थे, जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, तब आरएसएस के प्रमुख उस समय के गोलवलकर जी और हिंदू महासभा के सावरकर जी दोनों गाँव में जा जाकर मीटिंगें करके कह रहे थे अंग्रेजों की फौज में शामिल हो जाओ, यानी आज़ाद हिंद फौज से लड़ने के लिए अंग्रेजों की फौज में शामिल हो जाओ। जब देश का संविधान लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया, तो उन्होंने, गोलवलकर जी ने ऑर्गेनाइजर अखबार में लेख लिख के कहा स्पष्ट तौर पर कि संविधान हमें स्वीकार नहीं है। शर्म करो शर्म। जब तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया, तब आरएसएस ने कहा ये तिरंगा हमें स्वीकार नहीं है, 3 रंग अशुभ होते हैं, हमारा ध्वज भगवा होना चाहिए। और 2002 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नागपुर में अपने मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। जब कोर्ट ने आदेश किया, तब 2002 से वो भी 26 जनवरी 15 अगस्त को फहराते हैं, बाकी दिन नहीं फहराते। अपने किसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाते। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस से जुड़े हुए तो आप कह रहे हैं अधिकृत हमारा स्टैंड नहीं है, लेकिन आपका स्टैंड भी वही है जो बाकी दोनों नहीं, मैं तो आरएसएस की जो एसटी हसन का है, जो रविदास आरएसएस का चरित्र बता रहा हूं। ऐसे नहीं पकड़ूंगा, मैं घुमा के पकड़ूंगा। आखिरी वाक्य बोल रहा हूं। जी जी। राष्ट्रपिता की हत्या में आरएसएस से जुड़े हुए गोडसे को फांसी की सजा हुई थी, ठीक है, और सावरकर का भी नाम आया था, ठीक है। तो जिस संगठन ने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान न किया हो, राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया हो, राष्ट्रपिता की हत्या में संदिग्ध हो, जो राष्ट्र के संविधान का विरोध करता हो, तो उस संगठन के बारे में क्या कहेंगे? ओके, आरएसएस आतंकी संगठन है, देश विरोधी संगठन है। आजा संडास दिखा तो। पुरानी बातें छोड़ दीजिए, आज की बात करता हूं। एक प्रदेश था जहां पर भारत का तिरंगा और भारत का संविधान लागू नहीं था, जम्मू कश्मीर। 370 को कब्र में गाड़ने के बाद नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने वहां पर तिरंगा लहराया और संविधान लागू किया और वाल्मीकि समाज को अधिकार दिया। इनकी वहां पर इंडिया अलायंस की सरकार इसका विरोध करती है 370 हटने का। आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, यह कहते हैं कि हमारा कोई इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में रोल नहीं था। जगतपति कुमार और देवीपत चौधरी नाम देख लीजिए, 1942 में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने गोलियां खाई, और हेडगेवार जी जो फाउंडर ऑफ आरएसएस है, जब वो सेडिशन के केस से छूटकर बाहर आए जेल से, तो मोतीलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया। पर कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ब्रिटिशर थे। कांग्रेस ने जब पहली शपथ ली प्रधानमंत्री की, तब ब्रिटिश की सरकार थी, वो ब्रिटिशर्स के साथ नहीं, और हम लोग जो क्या कांवड़ यात्रा वाले आतंकी हैं? और उनका कंपैरिजन पहलगाम के आतंकियों के साथ किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिससे नरेंद्र मोदी आते हैं, जिससे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आते हैं, क्या वो आतंकी संगठन है? इसी विषय का जवाब। हाँ बिल्कुल, इसी बात का जवाब मैंने अपने चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ।
पूरे वक्तव्य में आतंकवादी संगठन नहीं कहा, आपके नेताओं ने कहा, समाजवादी पार्टी ने कहा। अब ये मिसकोट कर रहे हैं, आपके नेताओं ने कहा भाई, जो शहजाद भाई कह रहे हैं आप मिसकोट कर रहे हैं। बीजेपी, मैं बोल रहा हूं नहीं, मैं बता रहा हूं क्या मिसकोट कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों की विशेषता होती है सरासर झूठ बोलते हैं, झूठी बात करते हैं। कांवड़ लाने वालों को आतंकवादी कहा किसी ने, ये कह रहे हैं, किसी ने नहीं कहा। उन लोगों के लिए कहा जो जाके दुकानदारों के आईडी चेक कर रहे थे, जो पैंट उतरवा के हिंदू मुसलमान चेक कर रहे थे। पैंट उतारने का वीडियो है किसी के पास? कोई सबूत नहीं है। जो काम, अच्छा, गोपाल कौन निकला? गोपाल कौन निकला? अब बताइए ना, गोपाल कौन निकला? शर्मा जी ढाबे वाला कौन निकला? और अभी गुप्ता चाट भंडार हरिद्वार में कौन निकला? बताइए कौन निकला? क्या उत्तर प्रदेश सरकार, गुप्ता चाट भंडार वाला गुलफाम निकला? मेरी बात सुनना, क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास पुलिस नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास प्रशासन नहीं है? क्या सरकारी एजेंसियां ये काम नहीं कर सकती? ये कोई भी संगठन बना ले, इन्हें किसने अधिकार दिया कि जाके आईडी चेक करें? तो उन्होंने ये कहा कि जो काम आतंकवादी पहलगाम में कर रहे थे, हिंदू मुसलमान की पहचान कर रहे थे, वही काम ये लोग कर रहे हैं। कांवड़ियों के लिए किसी ने नहीं कहा, ये गलत पेश कर रहे हैं, कांवड़ियों के लिए कहा। बात तो सही है। वाह, 50 साल पहले जिस पटना के गांधी मैदान पे संविधान बचाने के लिए मुलायम सिंह, लालू जी सब लोग एक आए थे, आज वहां पर इमारत शरिया के कार्यक्रम में शरिया लागू करने के लिए और संविधान द्वारा पारित कानून को कूड़े के दान में डालने के लिए ये कह रहे हैं समाजवादी। मतलब संविधान द्वारा पारित वक्फ के कानून को कूड़े दान में डालने को तेजस्वी यादव तैयार हैं और समाजवादी पार्टी का समर्थन है। नाम लिखने को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताया। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे चुका है कि नाम लिखना गलत है, नाम नहीं लिखना है। इनकी सरकार फिर भी उसे घुमा के कि हम तो फूड सेफ्टी एक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है। एक बात बताइए, एक गुप्ता चाट भंडार वाला गुलफाम निकले और आप एक धार्मिक कार्यक्रम में हरिद्वार गए हो। हरिद्वार में अधिकतर लोग 98% धार्मिक कार्यक्रम में ही जाते हैं, या पूजा करने के लिए जाते हैं या अपने पूर्वजों के की शांति के लिए जाते हैं। अब आप बताइए तो क्या करिएगा? गुप्ता चाट भंडार वाला गुलफाम निकल के आपको चाट खिला दे। मैंने तो अपनी आंखों से ये चीजें देखी हैं, मैं किसी की सुनी हुई नहीं कह रहा, कि जब मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं हमारे क्षेत्र में तो हिंदू लोग सबील लगाते हैं, उन्हें ठंडा पानी पिलाते हैं। बिल्कुल, लेकिन और छुपाते थोड़ी है। नहीं, बात तो फर्क है ना दोनों में। भी बोलने हिंदू लोग ये छुपाते थोड़ी है। हमें बोलने तो दो, यहाँ पर गुप्ता बोलने तो दो, अमीश जी बोलने तो दो। कैसे हो गया? मैं बोलने दे रहा हूं, बोलने तो दो। आप ही बोल रहे हैं सबसे और खाओ मां कसम। कांवड़ियों के लिए मुसलमान शिविर लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बिल्कुल लगाए। अच्छा, ये अब आप बोलने तो दे नहीं रहे लगातार, तो आप बोल रहे हैं। बिल्कुल कि ये कौन सा मेरा क्या फायदा, मैं चुप हो जाता है, ये गुलफाम बन जाए। क्या नाम है भैया आपका? आपका नाम क्या है? उदय सैनी। अब उदय सैनी का नाम उदय सैनी रहना चाहिए ना। अब ये बोले मेरा नाम शहजाद है। अब बताइए, और शहजाद अगर मुहर्रम के जुलूस में घुस जाए, ये सही होगा? अच्छा ओके, आप किस पर क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है? खड़े होके बोलिए आप। मेरा तो सवाल भाटी जी सवाल नहीं, आप बताइए, गुप्ता चाट भंडार वाला अगर गुलफाम निकले तो सही है? सही कैसे सर? थूक सही है आपको लगता है? बिल्कुल सही नहीं। आइडेंटिफाई क्यों छुपाया जाता है? जब उनके मन में पाप नहीं है तो क्यों छुपाया जाता है? उसमें मूत्र मिला के पिलाते हैं, जूस के अंदर जो है रोटियों में थूक लगा के खिलाते हैं, धर्म भ्रष्ट करते हैं। सब ठीक है, ओके, बैठिए। आपका क्या पॉइंट है, बोलिए। सर, जब कोई नाम छिपा के सामने आता है ना, तो कुछ ना कुछ धोखे वाली प्रवृत्ति से आ रहा है। जब मेरा नाम रहमान है तो मुझे रहमान नाम के साथ आना चाहिए, ताकि आपसी भरोसा बढ़े, आपसी विश्वास बढ़े, ना कि नाम छिपा करके जब हम ये सब होता है। ओके। मैं दोनों बातों से सहमत हूं जी, जो भाई ने कही और उन्होंने कही। मूत्र मिलाने का या थूकने का भी वीडियो आया, लेकिन उस वीडियो की अभी तक जांच नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात, कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति ये आदमी ये काम नहीं कर सकता। कोई अगर मानसिक रूप से बीमार है, कोई पागल आदमी ये काम कर दे तो उसे पूरे समुदाय पर नहीं थोप सकते। बिल्कुल नहीं थोप सकते। एक समुदाय पूरा यही काम करता है। दूसरी बात, नाम छिपाने का भी यही उदाहरण है। नाम तो बहुत लोग बदलते हैं, जिसका नाम अजय सिंह बिष्ट था वो योगी आदित्यनाथ हो गया। नहीं, दीक्षा ली उन्होंने। लोग बदलते हैं, ये ऑब्जेक्शनेबल है। तो ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है। दीक्षा ली योगी आदित्यनाथ बनने के लिए। और योगी, देखिए, योगी बनना कोई सामान्य नहीं है, हर कोई योगी नहीं बन सकता। ओके, अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट के लाल कर दीजिए। आखिरी बात कह दूं। ठीक है। देखिए, जो लंबा बोल रहे हैं, ठीक है। जो लोग कांवड़ की यात्रा चलती है 15 दिन, जो लोग 11 महीने उसी जगह पर रोजगार करते हैं, उन्हें फिर बंद कर दिया जाए तो उन्हें दुख तो होगा ही। ठीक है। सत्यप्रकाश मिश्रा, जो योगी आदित्यनाथ जी को इस मंच पे कहा गया,
उसके ऊपर आपकी राय? किसी भी साधु संत का जब वो शरणागत होते, दीक्षा लेते घर से, उनका नामकरण नया किया जाता है और उनके पुराने नाम की जानकारी सबको होती है। तो ये तुलना कर देना कि गुप्ता मिष्ठान भंडार या जो भी था हरिद्वार में वो किसी गुलफाम का है और योगी जी का नाम जो अजय सिंह बिष्ट है दोनों बराबर है, तो मुझे भाटी जी थोड़ा आपकी बुद्धि पे अब शक होता है कि समाजवादी मूल्यों में ये बुद्धि आई कहां से। मैं आपका समाजवादी होने के कारण बहुत सम्मान करता हूं, दिल से सम्मान है, आपको इससे बचना चाहिए था। राजनीति में विरोध इतना ना हो जाए कि व्यक्तिगत वैमनस्यता पर उतर आए, इस तरह की घटिया राजनीति पर उतर आए ना। अगर गुलफाम को गुप्ता पसंद है तो स्वागत है उनका, कोई दिक्कत नहीं है, बदलिए खूब नाम, लेकिन चालाकी करिए। हरिद्वार रूट में ये चालाकी देखिए सोमनाथ भारती, ओके एक बात 10 सेकंड कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड। अच्छी तरह जानता हूं कि हिंदू परंपरा में जब कोई व्यक्ति संन्यास ग्रहण करता है तो फिर नाम भी आप बोल रहे परिवर्तित हैं। करता है। देखिए सुनिए, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी जाति, अपना परिवार सब छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ रखा और है वो योगी आदित्यनाथ सांसारिक मोहमाया भी छोड़ देता है। कृपया सुने, योगी जी ने नहीं छोड़ा है। नहीं, योगी जी अभी भी, इसका जवाब मैं दूंगा। अरे सुन तो लो, बीच में आप बीच में बोलना नहीं। योगी जी अपने भतीजे के नामकरण में अपने घर गए और वहां डांस किया, और योगी जी ने एक पत्रकार को सुनो मैं घोर सुन तो लो यार। नहीं भाटी जी, मैं माफी चाहता हूं, मैं दिखा दूंगा आपको, आप दिखाइए। अच्छा सुन लो, पहले दिखा दीजिए कि योगी जी बात पूरी होने नहीं सहन कर सकता। और एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। पूछा वो पार्टी कह रही है जिसके परिवार में आगे परिवार, पीछे परिवार, दाएं परिवार, बाएं परिवार, वो कह रही है योगी आदित्यनाथ एक बार अपने भतीजे के नामकरण में जाएंगे। आज क्योंकि बोला गया है, मैं कभी चीजों को सार्वजनिक नहीं करता, लेकिन आज मुझे करना पड़ेगा कुछ चीजों को सार्वजनिक। एक सेकंड, योगी आदित्यनाथ की बहन आज भी चाय बनाती है पहाड़ के ऊपर, हंसने की बात नहीं है। एक सिटिंग सीएम है 9 साल से 7 साल से, उसकी बहन अभी भी चाय बनाती है और पटरी पर चाय लगाती है। उनका परिवार सामान्य परिवार की तरह रहता है, एक गरीब परिवार की तरह रहता है। योगी आदित्यनाथ को आप बोलेंगे कि पारिवारिक मूल्यों के साथ कोई चल सकता है, लेकिन अगर उनको परिवार का मोह होता, आज उनके भी भाई, चाचा, भतीजे किसी जगह पे होते। मैं बताना नहीं चाहता किस किस पार्टी के इस देश में कौन कौन है, इसलिए मैंने इस बात को सार्वजनिक किया और ये पब्लिक में है बात, ये पब्लिक में बात है कि उनकी बहन क्या करती है। और मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड, क्योंकि केवल एक वाक्य, एक सेकंड, आप सबको रुकना पड़ जाएगा, हमारा वाक्य पूरा नहीं होने देते। दूसरे पत्रकारों ने ये पूछा उनसे, योगी जी से, कि आप अपनी जाति पर गर्व करते हैं, तो उन्होंने कहा मेरी जाति में भगवान पैदा हुए हैं। तो वो जाति को भी पकड़े हुए हैं, वो धर्म को भी पकड़े हुए हैं। सही पकड़े हैं। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन आए हैं, देर आए हैं, लेकिन हो सकता है दुरुस्त आए, हो सकता है दुरुस्त ना आए, मुझे नहीं पता। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। पवन खेड़ा साहब कह रहे हैं कि अमेरिका में भी जाके चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आप बताइए। बात यह है कि कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मैसर नहीं शहर के लिए। जो आपने कही बात उसका जवाब दे रहा हूं। एक स्मार्ट सिटी बनाया है मोदी जी ने गुड़गांव, वहां से मैं निकला 1:30 बजे, दूसरे स्मार्ट सिटी आना था नोएडा, और लग गए 2.5 घंटे। ये देश की जनता को सारे इनको चुप करा दीजिए। आप अपनी बड़ी गाड़ी से आ रहे होंगे ना? अरे गाड़ी बड़ी हो छोटी हो, मेट्रो, आप अपनी बड़ी वाहन से आ रहे होंगे, तो मेट्रो पे आते तो पहुंच जाते। एक बात बताइए, बड़ी गाड़ी से आने के लिए तो बड़ा स्मार्ट शहर बनाया था, 100 स्मार्ट शहर बनाए थे इन्होंने, तो क्या हुआ? हवाई हो गई। इनकी ढोल में पोल है ना जो, तो पूरी देश की जनता ने आज देख लिया। मैं बताना चाह रहा था, मैं चाहता हूँ कि आप चलिए, एक सेकंड, आप खुद तो गुड़गांव से नोएडा पहुंच नहीं पा रहे हैं, आप खुद तो गुड़गांव से नोएडा पहुंच नहीं चाहते, और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाना चाहते हैं, और इनको अमेरिका पहुंचाना चाहते हैं, और इन्हें अमेरिका पहुंचाना चाह रहे हैं। आप बोले ये अमेरिका पहुंच जाए, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, ये अमेरिका पहुंच जाए। आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आप बोलते बहुत हैं, सुनते किसी को नहीं है। समस्या है बिल्कुल। बात यह है कि बिहार की बात भाजपा करती है। मैं सुनता हूं, लेकिन सुनाता भी उतने उससे ज्यादा। सुनाइए, लेकिन जिनको सुनाना है उनको आप नहीं सुना सकते। क्या बोला तूने? लेकिन जिनको सुनाना है उनको आप नहीं सुना सकते। दीपक भाई बोलिए, इन्हें अमेरिका क्यों भेज रहे हैं? आप तो नोएडा तक नहीं पहुंच पा रहे, इन्हें अमेरिका भेज रहे हैं। तो मोदी जी का शहर है, स्मार्ट शहर बनाया, नोएडा भी नहीं आ पा रहे। ये सोमनाथ भारती को क्यों अमेरिका भेज रहे हैं? सोमनाथ भारती जी तो देखिए, 2 बोतल का नशा है, 2 बोतल का नशा कहीं भी पहुंच सकते हैं।
आम आदमी पार्टी है, आम जनता को 2 बोतल में उतारना चाहती थी। सुनिए सुनिए सुनिए, 30 सेकंड दिल्ली की जनता को सुनिए, इनको चुप रहिए अमीश भाई। दिल्ली की जनता को 2 बोतल खेलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी से आता है। चुप करिए अमीश भाई, जेल का हवा खा रहा है। जब दिल्ली लेकर के आए तो ये 2 बोतल नशे के साथ बोल रहे हैं। मैंने कहा कि दिल्ली की जनता को 2 बोतल में उतारना चाहते थे, लेकिन दिल्ली की जनता ने इनको पहुंचा दिया कि जाके आप यमुना साफ करिए। मैं जवाब दूंगा इसका। इन्हें 30 सेकंड का अधिकार है भाई। बेचे नहीं, हारे हुए हैं। अब हारे हुए व्यक्ति गुस्सा हारे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। ये बिहार लड़ेंगे, इनका चेहरा देखिए, इनका रुतबा देखिए, कुछ नहीं, 2 बोतल नशे में है। आज आम आदमी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, मोदी जी के सामने खड़े नहीं होते, मोदी जी को जेल में डालने चले थे। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं राहुल गांधी मोदी जी से डरते हैं। अरे अरविंद केजरीवाल कौन है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। अरे जानते नहीं है कौन है? अब ये ज्यादा हो रहा है, टू मच हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। आर यू कॉमेडी मी? 22 विधायक तो आए हैं, आपके कितने विधायक आए हैं? 22 विधायक आए हैं। कांग्रेस के कितने विधायक है दिल्ली में? साफ कर दिया। देखिए दिल्ली की जनता, दिल्ली की, अरे कितने हैं भाई? अरे सोमनाथ भारती पूछ रहे कितने विधायक आए हैं? सोमनाथ भारती से पूछ ले, लोकसभा में कितने आए हैं इनके? अरे कितने विधायक लोकसभा में कितने आए? मध्य प्रदेश में कितने आए? अरे मध्य प्रदेश में कितने आए? आप लोकसभा लड़ने गए थे ना? 15 विधायक तुम्हारे आए थे गुजरात में, 5 ज्वाइन कर लिए बीजेपी। देखिए सोमनाथ भारती के पास एक ही 5 ज्वाइन कर लिए बीजेपी। मुश्किल ये हो रहा है कि कांग्रेस बीजेपी की जो है ना, वो जो प्रेमी प्रेमिकाओं वाले मिलन होता है रात को, वो चल रहा है, वो पकड़ी गई है। प्रेमी प्रेमिकाओं वाला मिलन होता है रात को, वो पकड़ी गई है इनकी। कब पकड़ा आपने? ये पकड़ा हमने, क्योंकि जनता के सामने, जनता के सामने इनकी हिम्मत नहीं देखने को। आपके भाई मैं समझ जनता का राजनीतिक डिबेट हो रही है या ओवर रूम की डिबेट हो रही है? इसलिए ओके कांग्रेस और बीजेपी की जो दोस्ती है, यारी है, वो पकड़ी गई है। एक वाक्य भाई, सबसे ज्यादा तनाव में तो हमें हमारी दोनों महबूबा आपस में लड़ रही हैं। एक वाक्य इसमें, एक वाक्य केवल एक वाक्य। इनका दोनों का रवैया देखकर भारती जी और मेरे मन में आ रहा है कि यार सोनम से ज्यादा बेवफा तो ये दोनों एक दूसरे से। भाई 1 साल पहले साथ में थे और 1 साल के बाद